कोई ज़्यादा बुटके कर ले, कोई वो ज़्यादा बुटके कर देगा, फटा दे खा करके उठ जाएगा। भाई के कहेगा आओ जी साहब जी, खा पी करके उनको कहा ये प्रेमी जी महाराज, और रोटी पहले खा दी, लेकिन प्रेमी भी के दे देगा, इसमें से रोटी दे देगा, रोटी का आइए प्रेमी, वो कहेगा, प्रेमी कहेगा ये तो बहुत बड़ा अच्छा प्रेमी है, बहुत तकड़ा प्रेमी है ये। और मेरा जैसा पेटा रत्थू रहेगा तो पेटा ही रत्थू रहता है महाराज। संतों ने तो ये प्यार सिखाया है, खाना पीना, देना देना, प्यार करना, रहना और प्यार से बोलना, ये संतों ने ही सिखाया है और कोई नहीं सिखा सकता है महाराज। ये धुनीदास ने मानी और किसी ने मानी नहीं। वो नहीं मानी तो क्या दिया, वही धिक्के खाते फिरते हैं बहन चो। रोटी सवा हरान है, पैसे सवा हरान है। और जिसके ऊपर सतगुरु दया कर देता है उनको क्या कमी रहती है। और पका पकाया भोजन मिलता है, पका पकाया पैसा मिलता है, पका पकाया हर एक चीज मिलती है, संतों को मिलती है। वो रखवाला है, सतगुरु रखवाला है, बाबा धुनीदास रखवाला, मस्ताना रखवाला है, संतों का रखवाला वही है। कहते थे हम ही जो किया हम ही करनहार हैं, वो करने वाले तो वही हैं। और हम ऐसे ही भिंगो चाहिए, हम भाई ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं तो हम कहते हैं हम पैसे वाले। अरे ये पैसा तो थोड़ी सी देर में ऐसे कर दे सतगुरु, वो दाता है, रहम ताकत है उनके पास। करोड़ों युग की माया जो इकट्ठी करी होती है वो एक पल भर में खत्म कर देते हैं, वो उनको पता नहीं लगता है, जो खत्म हो जाती है। संत महात्मा कहते हैं, संतों महात्माओं की शरण में जाना सबसे अच्छा होता है। आग लगी अंगास में झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जग में जल मरता ये संसार, ये सारा संसार जल जाता। तो यही बात है संतों महात्माओं की महाराज। डरो, संतों महात्माओं से डरो, ये जन्म फिर नहीं मिलेगा, ये एक ही बार मिलता है। जो संतों के बाद नाम ले लेते हैं एक ही बार जन्म मिलता है, इस जन्म को मिटा दो। करते धिक्के खाते फिरते, रोटी मिलती महाराज, यही बात है। सतगुरु को कहें, जो कहें वही हमको खाने को देता है सतगुरु। आज मन कर रहा था मिर्ची की चटनी का, आज मिर्ची की चटनी रिगड़ के खाई है, बहुत अच्छी लगी, स्वाद लगी। तो उस गुरु से डरना चाहिए महाराज, किसी पे अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई गरीब हो तो उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि तू गरीब है मैं अमीर हूँ, नहीं। वो तो सतगुरु की रजा है, गरीब अमीर की सतगुरु की रजा है। हाँ, उन्होंने कर्म कर रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं, कर्म कर रखे हैं। कर्मों पे बलहारी जाए, जो कर्म करता है वही भगत होता है। और हम कर्म नहीं करते तो हम काहे के भगत हैं महाराज। संतों की जो बात मानते हैं वो कर्म वाले होते हैं। जो संतों की बात नहीं मानते हैं वो नुगरे आदमी होते हैं। नुगरा मानस ना मिले पापी मिले हजार। वो पापियों को सतगुरु तार देता है, नुगरे आदमी को नजीक नहीं जाता है नुगरे के पास, वो नुगरा आदमी होता है। संत महात्मा कहते हैं और ऐसे कोई कह नहीं सकता। और संत महात्मा डरते भी नहीं है किसी से, यही बात है। वो दाता होते हैं, रहम दिल होते हैं। उनके पास ना कोई पाप है ना पुण्य है, ना कोई लेना है ना कोई देना, वो इकसार रहते हैं। और संसार है, इनमें कई प्रकार के पुण्य पाप भरे पड़े हो, झट वो बाहर भाग जाते हैं। वो जो भरे रहते हैं वो भी निकल के भाग जाते हैं कि खड्ड में पड़ा के इनके पास हम नहीं रह सकते। ये तो बहुत आदमी ऐसा है।
जो अच्छी कमाई करी रहती है वो भी निकल के भाग जाती है महाराज। बाबा कहता था भाई ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जिनका पल्ला छू जाता है ना तो कई जन्मों का रोग उनको लग जाता है पल्ले छूने से। हम तो आसन कहते हैं भाई कि किसी के आसन पे बिछा देंगे अच्छी तरह से, उस पे जाके बैठ जाएंगे तो कहते हैं हम हमारी आदर कर रहे हैं, हमको पता नहीं कितना बड़ा समझ रहे हैं। जो संत महात्मा हैं वो कहते हैं भाई कि भैया राम ही बचावे, इस रहमत से राम ही बचावे, तो संत ही बच सकते हैं। और हमारे जैसे नुगरे मानस तो कहेंगे जी पाँव पे पाँव दे करके बैठे रहेंगे, ये भाई पता नहीं कितना बड़ा आदमी। घर में रोटी नहीं पकती है, घर में मुंह से नाच रहे हैं और मैं बड़ा बन गया महाराज। तो यही बात है। बनो महाराज का तुमको कैसे पता लगेगा जब हम ही को सतगुरु कह गया है भाई कि हम रहेंगे तो सही, आएंगे हम, पर हमारा कोई पता नहीं लगेगा, तुम नहीं पहचानोगे। हम भाई के पहचान सकते हैं। बाबा धोनीदास कहता है हम पहचान लेंगे, तुम नहीं पहचान सकते। फिर हम तुम कैसे पहचानेंगे महाराज? देखिए ये धोनीदास है, कैसे कहेंगे हम हैं? हमको तो नहीं है मालूम महाराज। कोई आदमी लड़ पड़ेगा तो उसी से हम लड़ने लगेंगे। तो यही बात है। क्यों? क्रोधी आदमी है ना, रूम रूम में क्रोध फंसा पड़ा है हमारे चेहरे में, ये बात है। अब देखो जी पाकिस्तान में कोई आदमी थोड़े नहीं है महाराज, बहुत आदमी है पाकिस्तान में, इतने आदमी हैं, इतने आदमी हैं। अपने धर्म के बचाने के लिए इधर आ रहे हैं ये विचार, नहीं तो इनको क्या था महाराज? ये यहाँ आ सकते थे? ये कभी नहीं आते हैं महाराज। इनको ऐसे वहाँ सारी जिंदगी गुजर गई पाकिस्तान में रहते रहते। वो एक लड़का था, वो रोने लगा, कहने लगा बाबा हम इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं महाराज, हम पढ़े भी हैं, हमको ज्ञान भी है महाराज, हम उस मुसलमानों को हम ज्ञान से बांध भी देते हैं, पर वो तो ऐसे समझते हैं भाई कि जैसा एक कुत्ता है, इनको मार डालो कुत्ते को, वो ऐसे ही जानते हैं। अपने जो लड़के हैं पढ़े गुणे हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बहुत अक्लमंद हैं, और वो पढ़े गुणे हैं, उर्दू पढ़े भी हैं, वो दिमाग है उनको। तो पुलिस जानती है, जो पढ़े भी हैं वो जानते हैं, कहते भाई ये तो कानून बंद है। और हम अनपढ़े आदमी हम जा कर के कहेंगे साहब जी, वो कहेंगे बहन चोद ये इनको कुछ भी नहीं है, ना घर रोटी ना बाहर रोटी, ये हाथ क्यों जोड़ रहा है? कभी पढ़े गुणे हाथ नहीं जोड़ सकते। और जो गरीब आदमी हैं, अनपढ़ आदमी है, वो हाथ जोड़ सकते हैं। तो वो समझ जाती है, पुलिस ही समझ जाती है भाई कि हाँ ये आदमी पढ़ा गुणा है। ये बात, डरते हैं पढ़े से, कानून से डरते हैं। अभी यहाँ के जो आदमी हैं बहन चोद, वो चोरी करते हैं, बहन चोद उनकी माँ की चोट मारी, दंड देगा तो सही, चोरों को छोड़ेगा नहीं। बाबे ने कहा है बेटे मूंगी इनको हम छोड़ेंगे नहीं, ये अपने आप ही मर जाएंगे बहन चोद। पर वो मानते नहीं, मर तो गए हैं बहन चोद, बहुत मर गए हैं, मुकबर से खत्म हो गए हैं बहन चोद। अब चोर बचे हैं, कोई बचे हैं चोर, उनको बाबा ही देगा न्याय, क्या कीमत तो बाबा ही देगा उनको। तो उनको चोरों को क्या समझावें? चोर ज्यादा करेंगे तो नंगे हो जाएंगे महाराज,
कहेंगे हम तो ऐसे आदमी हैं। वो दब जाते। संतों महात्माओं के पास ऐसा प्यार होता है जो उनसे दाब देते हैं। जिसके पास प्रेम है उसी के पास सब चीज है, और जिसके पास प्रेम नहीं है, अहंकार है, उनके पास सब कातली बैठे हैं उसके अंदर। वो उसी में खुश रहते हैं कि मैं ऐसा बदमाश हूँ। वो बदमाश को सतगुरु क्या जानता है? अनपढ़ अच्छे हैं और डरते तो हैं बेचारे। कितना अहंकार है, कितनी चीज है, तो सतगुरु नहीं छुड़ा सकेंगे, कभी नहीं छुड़ाएंगे। वो तो प्रेम से लड़ते हैं। प्रेम से लड़ो, तुम्हारे पास प्रेम है उनसे लड़ो, प्रेम के ज्ञान से बांध दो, प्रेम से लड़ो। दिमाग है तो प्रेम से लड़ो। बगैर प्रेम के बगैर हम नहीं छूट सकते हैं, भजन के बगैर हम नहीं छूट सकते हैं। रात को तो कोई बैठता नहीं है, हैं? ये सारे हैं नरकों के भागी हैं हम। और संत महात्मा देखते हैं ये सब नरकों के भागी हैं। प्रेम से वही छूटेगा जो 3 बजे उठ करके नंगोटी मार करके और सिर सतगुरु के आगे रख देगा। दे मेरा सतगुरु, ये सिर तेरा है मेरा सतगुरु, ये तन भी तेरा है मेरा सतगुरु, और जो अंदर मन बैठा ये भी तेरा है सतगुरु, तू ही मेरे को ज्ञान दे मेरे सतगुरु। जो वो रोएगा, मुंड फोड़ेगा, जब जा करके वो सतगुरु बन सकता है। महाराज, भजन कोई खाला जी का घर नहीं है, भजन कोई नुगरा आदमी नहीं कर सकता है, भजन कोई पापी नहीं कर सकता है। भजन तो वो करेगा जो कोई भगत होएगा, तन मन धन संत को दे दिया, वही भजन कर सकता है। और फिर तन मन धन भी संत दे देते हैं। फिर वही जो तन मन धन दे देते हैं, फिर तन मन धन संत भी दे देते हैं। हुक्म उन पे हुक्म दे देते हैं, जाओ भाई के भाई इनका काम करो, भाई ये जो काम कहे वो करो, तो वो ही काम कर सकता है। समझो बाबा का कोई कौन था? बाबा मस्ताना काम करा करता था धोनीदास का, और अपना काम करता है भक्तों का। बाबा धोनीदास खुद काम करता है। खुद सतगुरु ने कहा, अरे मुंगी हम काम करेंगे रे तुम्हारा मादर चो। तो वो झूठ थोड़ा बोलते हैं कोई सतगुरु, काम वही कर रहा है और कौन कर रहा है। हाँ, ये तो सतगुरु बना दिया है, ये तो पता नहीं क्या बना देगा महाराज। ये तो सतगुरु का खेद है, किसी के समझ में नहीं आ सकता है। और जिसके समझ में आ गया तो वो भी ऐसे ही बनाने लगेगा महाराज। जिसके समझ में ज्ञान बैठ गया, सतगुरु की ज्ञान बैठ गई, तो वो भी ऐसे ही करने लगेगा महाराज। वो कहेगा इसको कहाँ से मिल गया। हम महाराज के साथ रहते नहीं थे, जाते नहीं थे, आते नहीं थे। वो उसने महाराज ने कहा, तू तो मूंगी घारी रह, तू तो जिम्मेदार आदमी है। मैंने कहा ठीक है बाबा, और तेरी तो मादर चो, तू तो वहाँ सेवा कर लेता है, हर एक बात है, रोटी कोई खाता है, कोई प्रेमी की रोटी खाई भी बगैर नजायज जा नहीं सकती है, हो कोई प्रेमी, ये बात। और दूसरी, हमारे भाई बंद कुटुंब परिवार मेहमानों की रोटी भी, वो भी ऐसे समझ ले मेहमान क्या दे देंगे रोटी। वो तो कहेंगे मैंने तो इनकी लड़की दे रखी है, मैं मेहमान हूँ। अरे मार चो, तू मेहमान कहाँ से आ गया मारे हैं? वो ऐसे मेहमान की तरह से वो सेवा करवाते हैं और करते हैं वो। और फकीरों को कौन मेहमान बना देगा? फकीरों को हैं? फकीरों को तो कोई नहीं बना सकता है।
फकीर कह रहे हैं देख, संतों के बगैर भी कोई पता कोई नहीं देगा महाराज। ये संत ही दया करते हैं गरीबों की। ये हम कई जन्म से कीड़े